अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 से हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने लगे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी जैसे बता चुके हैं कि जिनमें हाइड्रोकार्बन्स यूजुअली जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is practically not possible to study the each and individual compound। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने किस क्लास में जो है वो स्टडी करना है। तो यूजुअली अगर ब्रॉडली आप क्लासीफाई करेंगे तो टू क्लासेस में टू टाइप ऑफ क्लासेस हैं। ओपन चेन जो हैं वो ये जिन्हें ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, मीन्स जिनका साइकिल नहीं बना होता, रिंग नहीं बना होता। और सेकेंड वन है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी जो रिंग की फॉर्म में होते हैं। ओपन चेन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ओपन चेन में दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन द ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, या सिंपली आप इनको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं सच अ टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन्स आर नॉट डायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक्ड ना हो। चेन्स अब हैं वो ऑलरेडी हम आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस कर चुके हैं और बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि चेन जो है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। स्ट्रेट चेन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू अदर एंड, लाइक देखिए एन ब्यूटेन आपको लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आ रहा है। 4 कार्बन है तो उन 4 कार्बन में जो है वो सारे कार्बन डायरेक्ट एक चेन में लिंक हुए हैं। सेकेंड नंबर पे आपको अनसेचुरेटेड कंपाउंड 4 कार्बन वाला नज़र आ रहा है जो कि ब्यूटीन है। 1 ब्यूटीन इसको क्यों नेम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक और फिर 1 ब्यूटानोल है क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, ओपन चेन में जो सेकेंड टाइप है वो ब्रांच चेन है। एक तो स्ट्रेट चेन थी, सेकेंड जो है वो ब्रांच चेन है। एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच टू साइड ऑफ चेन्स। आप देख रहे हैं कि आइसोब्यूटेन जिसको हम आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस कर चुके हैं वो आपको नज़र आ रही है, जिसमें टोटल 4 कार्बन है और उसमें जो कार्बन है वो यहाँ पे ब्रांच में लगा हुआ है सेकेंड नंबर पर। इसी तरीके से 2 मीथाइल प्रोपीन में भी 2 जो मीथाइल है वो उसने ब्रांच चेन बनाई हुई है। न्यू पेंटेन या जिसका IUPAC नेम 2,2,4 डाई मिथाइल प्रोपेन है, उसमें भी आप देखें कि कार्बन सेंटर में जो है उसके साथ ब्रांचिंग जो है वो लगी हुई है। तो ये ओपन चेन का था। ओपन चेन में या स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांच चेन हो सकता है। फिर सेकेंड टाइप जो आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं या साइक्लिक कंपाउंड्स भी जिन्हें बोलते हैं। These compounds contain closed chains or rings of atoms and they are known as cyclic और ring compounds, क्योंकि या वो साइकिल बन जाते हैं या रिंग्स बन जाते हैं। अब जो क्लोज चेन हैं वो स्टूडेंट्स फर्दर क्लासीफाई हुए हैं 2 क्लासेस में। ये होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलेंगे। अच्छा, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमो का वर्ड जहाँ पे भी आता है स्टूडेंट्स वो सेम के लिए आता है, और साइक्लिक मीन साइकिल। अगर जो रिंग बना हुआ है उस रिंग में सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, मीन्स ओनली कार्बन। अगर आपका रिंग के अंदर जो है वो सिर्फ कार्बन ही है, रिंग के जो कॉर्नर्स हैं उन पे कार्बन एटम ही लगे हुए हैं, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। होमोसाइक्लिक की फर्दर फिर 2 क्लासिफिकेशन है, वो एलिसाइक्लिक हो सकते हैं और वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब एलिसाइक्लिक जो हैं वो कौन से कंपाउंड्स हैं? द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स। एल्केन से उनका फार्मूला में जो है वो फार्मूला में वो एल्कीन से मिलते हैं और वैसे उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनसे उनकी रिजेंबलेंस आती है। द सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n। इनका जो जनरल फार्मूला है वो एल्कीन से मिल रहा है, हालांकि इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। चूँकि इन्होंने रिंग बनाए हुए होते हैं तो इस वजह से इनमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो है वो 2n हो जाते हैं। ये आप देखें यहाँ पे एलिसाइक्लिक में सबसे पहले आपको 3 कार्बन वाला लेफ़्ट साइड पे साइकिल नज़र आ रहा है। चूँकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए इसके नेम में हमने पहले साइक्लो का वर्ड जो है वो लगाना है, और टोटल 3 कार्बन हैं तो इसलिए हमने इसे साइक्लोप्रोपेन। अब इनमें बॉन्ड सिंगल है
लेकिन अगर आप इसमें कार्बन नंबर देखेंगे तो 3 हैं, तो हाइड्रोजन इसमें 6 हैं, क्योंकि हर कार्बन अपनी 4 की वैलेंसी पूरी कर रहा है। इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये 1 बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट कार्बन आता है, ये वाला कार्बन, इसके भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं, एक ऊपर ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है साइड पे। 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको साइक्लोब्यूटेन नज़र आ रहा है, चूँकि साइक्लिक फॉर्म में है, टोटल 4 कार्बन है और इसीलिए इसे साइक्लोब्यूटेन का। नेक्स्ट आपको साइक्लिक फॉर्म में है, 5 कार्बन है, इसलिए साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट आपको ये साइक्लोहेक्जीन नहीं है, ये अगर हेक्जीन है तो ठीक है, ये साइक्लोहेक्जीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, लेकिन नेम के नीचे यहाँ पे मिस्टेक दी हुई है, हेक्सेन लिखा हुआ है, तो आपने इसे साइक्लोहेक्जीन कर लेना है। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन है लास्ट वाला, जिसमें सिंगल बॉन्ड है सारे और टोटल 6 कार्बन है और वो साइक्लिक फॉर्म में है। तो ये एलिसाइक्लिक होते हैं, जो कि रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ, अपने फार्मूला में उनकी रिजेंबलेंस आती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये दोनों टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, एलिसाइक्लिक जो हमने अभी डिस्कस किया और अब है एरोमेटिक। सिंपली एरोमेटिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें आपको एक भी बेंजीन रिंग नज़र आ जाए, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। और बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये आपको जो है वो शो किया हुआ है, जिसमें आपको कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, अगर आप काउंट करें तो 6 ही हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। और उनमें 3 डबल बॉन्ड हैं जो कि ऑल्टरनेट पे हैं, यानी एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इस तरह से ये प्रेजेंट है। तो ये बेंजीन है। अगर ऐसे कोई कंपाउंड्स हैं जिनमें आपको एक भी बेंजीन नज़र आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, जिनमें फर्स्ट वन में आप बेंजीन के ऊपर आपको CH3 लगा हुआ नज़र आ रहा है। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है तो आप इसे टॉलीन बोलेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो आप उसे फिनोल बोलेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर CHO है तो आप बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, और बेंजीन के ऊपर अगर नाइट्रो है तो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, वो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये भी हो सकता है कि एक बेंजीन रिंग हो, लाइक ये सब में, और ये भी हो सकता है कि मोर देन 1 बेंजीन रिंग हो। तो आपको ये नज़र आ रहा है नेफ्थलीन, जिसमें आपको 2 बेंजीन रिंग्स जो हैं वो फ्यूज़ हुए हुए नज़र आते हैं। फिर आपको 3 नज़र आ रहा है जिसमें एंथ्रासीन है, जिसमें 3 फ्यूज़ हुए हुए हैं। ओके, होमोसाइक्लिक हमने किया। होमोसाइक्लिक में हमने 2 क्लासेस पर फर्दर जो हैं वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को डिस्कस किया। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। होमोसाइक्लिक वो थे कि जिनके रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बने हुए हों। हेट्रोसाइक्लिक में ये है कि कंपाउंड्स इन विच द रिंग कॉन्सिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन 1 काइंड, मीन्स कार्बन के अलावा कोई और भी एटम मौजूद हो सकता है, दे आर कॉल्ड हेट्रोसाइकिल। जनरली 1 और मोर एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया या सल्फर आ गया, वो प्रेजेंट होते हैं। The atoms other than carbon atoms present in the ring are called heteroatoms. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है पिरिडीन की। पिरिडीन में आप ये देखें कि ये जो बाकी कॉर्नर्स हैं इन पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कार्बन है, लेकिन ये टोटल 6 कॉर्नर जो है वो आपको पिरिडीन नज़र आती है, जिसमें 6 वाला है उसमें नाइट्रोजन है। फ्यूरॉन आपको नज़र आता है जिसमें टोटल 5 जो हैं वो कॉर्नर हैं, जिनमें 4 कॉर्नर पे अंडरस्टूड है कि यहाँ 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 और यहाँ पे कार्बन है और 5th पे ऑक्सीजन है। इसी तरह पायरोल है, इसी तरीके से थायोफीन है। तो ये सारे हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने कहा कि वो ओपन चेन भी हो सकते हैं और वो क्लोज चेन भी हो सकते हैं। ओपन चेन में फिर स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्रांच, एंड दैट्स ऑल। ये स्टूडेंट्स एक की है जो आपको नज़र आ रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली जो है वो हमने कहा ब्रॉडली क्लासीफाई होंगे, तो ओपन चेन में और साइक्लिक में या क्लोज चेन में। ओपन चेन फर्दर क्लासीफाई हुई स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन में, जबकि साइक्लिक कंपाउंड फर्दर 2 क्लासेस में क्लासीफाई हुए, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में। होमो फिर फर्दर 2 में हुआ, जिनमें एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक आता है। ठीक है, हेट्रो में सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर FSC फाइनल एग्जाम्स। थैंक यू।